हे गाइज वेलकम बैक। और दो मस्त फ़ोन के बीच में हम कंपैरिजन एंड स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। यस, पोको X3 Pro वर्सेस पोको X4 Pro के बीच में हम ये करने वाले हैं स्पीड टेस्ट एंड कंपैरिजन। तो यहाँ पे गाइज पोको X3 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 860 देखने को मिलता है, तो पोको X4 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गाइज डिज़ाइन कहीं ना कहीं मुझे पोको X4 Pro का बेटर लगा, क्योंकि जो साइड फ्रेम है ये बॉक्सी डिज़ाइन में देखने को मिलती है। पोको X4 Pro में जो बैक पैनल है ये भी ग्लास का देखने को मिलता है, तो पोको X3 Pro में बैक पैनल आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। और दोनों भी फ़ोन में साइड फ्रेम जो है ये आपको प्लास्टिक की ही देखने को मिलती है। और यहाँ पे गाइस बात करें कैमरा बम्प की, पोको X3 Pro का ज़्यादा है कैमरा बम्प, ऊपर उठा हुआ है, बट पोको X4 Pro का जो कैमरा बम्प है ये बड़ा है, इसके अंदर पोको लिखा हुआ है। और कैमरा कहीं ना कहीं पोको X4 Pro का मुझे बेटर लगा। और उसके साथ दोनों फ़ोन में आपको 6.67 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट यहाँ पे भी डिफरेंस है। पोको X3 Pro में आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, पोको X4 Pro में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों भी फ़ोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, बट पोको X3 Pro में बेटर ये वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू पोको X4 Pro। प्रोसेसर इतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। दोनों ही फ़ोन में आपको अभी के टाइम पे MIUI 13 देखने को मिलता है, बट यहाँ पे भी डिफरेंस आता है। पोको X3 Pro में आपको MIUI 13 विथ एंड्रॉयड 12 के साथ देखने को मिलता है, तो पोको X4 Pro में आपको MIUI 13 विथ एंड्रॉयड 11 के साथ देखने को मिलता है। तो जैसे कि प्रोसेसर में डिफरेंस था, यस, तो यहाँ पे आपको एंट्री बेंचमार्क स्कोर में भी डिफरेंस तगड़ा देखने को मिलता है। पोको X3 Pro के बेटर आते हैं। तो यहाँ पे गाइज आप Geekbench सिंगल स्कोर मल्टी स्कोर देख सकते हो। और यहाँ पे गाइज बात करें CPU थ्रोटलिंग की, तो 90% परफॉर्म करता है पोको X3 Pro, तो 86% परफॉर्म करता है पोको X4 Pro, बट एवरेज जो स्कोर आते हैं इतना उसमें बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे रीड राइट स्पीड की बात करें, ये भी पोको X3 Pro के बेटर आते हैं, क्योंकि वे स्टोरेज 3.1 देखने में मिलता है, तो 2.2 आपको पोको X4 Pro में देखने को मिलता है। दोनों फ़ोन को मैंने सबसे पहले स्विच ऑफ किया, तो एट ए टाइम स्विच ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं सिस्टम के अंदर पहले कौन सा फ़ोन बूट यहाँ पे हो पाता है। ओह, तो यहाँ पे MIUI का लोगो आ चुका है और क्विक था पोको X3 Pro, ये फास्ट यहाँ पे सिस्टम के अंदर बूट हो चुका है स्विच ऑफ टू ऑन। और उसके लगभग 5 सेकंड के बाद पोको X4 Pro भी बूट हो चुका है। दोनों ही फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट देखने मिलते हैं। और बात करें इनके स्पीड की, तो पोको X3 Pro फास्ट है, जैसे कि देख सकते हो। क्विकली पोको X3 Pro अनलॉक होता है और थोड़ा सा डिले करता है पोको X4 Pro, हल्का सा डिले आपको देखने को मिल जाता है दोनों फ़ोन के बीच में। उसके बाद काइनमास्टर ऐप में से मैंने एक सेम साइज़ का वीडियो क्रिएट किया दोनों भी फ़ोन में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद एक्सपोर्ट करने की मैं सेटिंग देख रहा था, तो यहाँ पे पोको X3 Pro 4K तक वीडियो एडिटिंग को सपोर्ट करता है, तो ओनली 1080p तक ही 30 fps तक ही वीडियो एडिटिंग काइनमास्टर में पोको X4 Pro सपोर्ट कर पाता है। तो सेम साइज़ का सेम लेंथ का यहाँ पे मैंने वीडियो क्रिएट किया है। देख लेते हैं दोनों फ़ोन के बीच में कितना डिफरेंस आता है या कौन पहले फिनिश कर पाता है। नो डाउट यहाँ पे पोको X3 Pro ने ही पहले फिनिश किया लगभग 28 सेकंड के बाद, और वहाँ से लगभग 45 सेकंड लगे पोको X4 Pro को फिनिश करने में। तो वीडियो एक्सपोर्टिंग में क्लियरली विनर है पोको X3 Pro। तो लगभग 17 सेकंड का डिफरेंस था यहाँ पे, 17 सेकंड डिले हुआ पोको X4 Pro। तो इसके साथ दोनों भी फ़ोन मैंने सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड किए हैं। तो कर लेते यहाँ पे इंटरनेट बेस स्पीड टेस्ट, मतलब देख लेते कौन सा फ़ोन फटाफट ऐप्स को ओपन कर पाता है। और उसके बाद रैम मैनेजमेंट टेस्ट भी हम करेंगे। तो सबसे पहले फेसबुक 1 2 3 गो और पोको X3 Pro, ओके। उसके साथ यहाँ पे मैं स्टोरी ओपन करके रख देता हूँ कि रैम मैनेजमेंट टेस्ट के लिए काम आएगा। इंस्टाग्राम, फिर से पोको X3 Pro, देख लेते हैं यार पोको X4 Pro कहाँ तक टक्कर दे पाता है इसको। बाकी डिस्प्ले में जो डिफरेंस है यहाँ पे क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा। ट्विटर ऑलमोस्ट सेम, बट लगा मुझे पोको X3 Pro है, नहीं ऑलमोस्ट सेम था यहाँ पे। और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट टैग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट और हल्का सा आगे पोको X3 Pro, मतलब एंड्रॉयड 12 के बाद जो लैग हो रहा था पोको X3 Pro, बहुत सारा लैग होता था लॉन्चर में, ऐप ओपनिंग में वगैरह, वो अब फिक्स हुआ है आई थिंक। अमेजोन भी पोको X3 Pro ने ही पहले ओपन किया, तो यहाँ पे भी एक पेज ओपन करके रख देता और रैम मैनेजमेंट टेस्ट के लिए काम आएगा। क्रोम विद वेबसाइट,
तो पोको X3 Pro क्विक था यार, यहाँ पे वेरी क्विक था। ओके, उसके बाद प्ले स्टोर, और यहाँ पे पहला खाता खोल चुका है पोको X4 Pro। और अभी तक देखा ना, स्नैपड्रैगन 860 के साथ अभी भी कुछ ऐप्स डिले होते हैं, ऑप्टिमाइज नहीं है अभी भी प्रोसेसर इतना। यूट्यूब, तो यहाँ पे पोको X3 Pro पहले था। उसके बाद अमेज़ॉन प्राइम, फिर से पोको X3 Pro, उसके बाद स्पॉटिफाई, और फिर से नहीं ऑलमोस्ट सेम था दोनों भी फ़ोन। ओके, उसके बाद कर लेते हैं गेम्स, सबवे सर्फर, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम नहीं, हल्का सा पहले पोको X3 Pro ने ओपन किया। ओके, उसके बाद टेम्पल रन, और यस पहले पोको X3 Pro। ओके, उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी हेवी गेम्स, और ओ भाई साहब, तो यहाँ पे पोको X4 Pro ने कॉल ऑफ ड्यूटी को पहले ओपन किया। ओके, उसके बाद कर लेते हैं एसपॉल 9 को ओपन, देख लेते हैं ये कौन कर पाता है। उसके बाद एसपॉल 9, और यस पोको X3 Pro कमाल दिखा रहा है प्रोसेसर 860, पावरफुल है। तो यस फटाफट ऐप्स को ओपन कर रहा है, पबजी मतलब BGMI, और यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे फिर से पोको X3 Pro ही इसको फास्ट ओपन कर पाएगा। यस गाइज, यहाँ पे जैसे कि आपने देखा पोको X3 Pro सच में फास्ट ऐप्स ओपन करता है, 860 है एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 695, ओनली 2 ही ऐप्स को ओपन कर पाया। तो कितना पावरफुल है पोको X3 Pro आप समझ सकते हो। बाकी BGMI की सेटिंग की बात करें, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सपोर्ट करता है पोको X3 Pro, तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा सपोर्ट कर पाता है पोको X4 Pro, और HD में है ओनली, तो पोको X3 Pro HDR में एक्सट्रीम तक सपोर्ट दे पाता है, मतलब 60 FPS का। ओके, तो तगड़े ग्राफिक्स सेटिंग पोको X3 Pro में देखने मिलते हैं। उसके बाद गाइज हम कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट टेस्ट। तो यहाँ पे फेसबुक की बात करें, दोनों फ़ोन के मेमोरी में है, यहाँ पे क्या हो गया है यार, ये डिलीट कर दिया क्या। ओके, इंस्टाग्राम दोनों फ़ोन की मेमोरी में है। यस, लोड होने में पोको X4 Pro को टाइम लगता है। यूपी स्टोरेज 2.2 और ये स्नैपड्रैगन 695 का कमाल है ये, बाकी कुछ नहीं। ट्विटर दोनों फ़ोन में मतलब है रैम मैनेजमेंट में। फ्लिपकार्ट दोनों फ़ोन के रैम मैनेजमेंट में है। और उसके बाद अमेज़ॉन दोनों फ़ोन भूल चुके हैं। ओके, अब कर लेते हैं गेम्स ओपन सबसे पहले, मिडिल वाला बाद में पोर्शन। तो वाओ, BGMI अभी तक दोनों फ़ोन ने मेमोरी में रखा है, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एसपॉल 9 दोनों फ़ोन भूल चुके हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों फ़ोन की मेमोरी में है, मस्त। MIUI का मतलब रैम मैनेजमेंट ठीक हो चुका है। तो यहाँ पे टेम्पल रन था पोको X3 Pro की मेमोरी में, बट भूल चुका है पोको X4 Pro। सर्वे सर्वर दोनों फ़ोन भूल चुके हैं। उसके बाद स्पॉटिफाई, तो दोनों फ़ोन की मेमोरी में है स्पॉटिफाई, बस लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। ओके, अमेज़ॉन प्राइम, तो यहाँ पे भी दोनों फ़ोन की मेमोरी में है। उसके बाद यूट्यूब दोनों फ़ोन भूल चुके हैं, यस पता चलता है। उसके बाद प्ले स्टोर दोनों फ़ोन की मेमोरी में है। क्रोम विथ वेबसाइट अभी भी है पोको X3 Pro की मेमोरी में, बट रिलोड किया पोको X4 Pro ने। तो रैम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बेटर देखने मिलता है पोको X3 Pro का। तो गाइज क्लियरली ऐप ओपनिंग रैम मैनेजमेंट पोको X3 Pro का आपको बेटर देखने मिलता है। तो एक गेमिंग फ़ोन है, ठीक है, बट पोको X4 Pro में आपको बेटर डिस्प्ले देखने को मिलता है, बेटर डिज़ाइन देखने को मिलता है, और बेटर कैमरा देखने को मिलता है। एक बैलेंस फ़ोन है, तो इस नज़र से आप देखिए। तो इन दोनों में से आपको एक फ़ोन लेना है, तो आप गेमिंग खेलते हो तो आपको क्लियरली पोको X3 Pro लेना चाहिए, और आप एक बैलेंस फ़ोन लेना चाहते हो, बेस्ट डिज़ाइन वगैरह, डिस्प्ले वगैरह, तो आप पोको X4 Pro की तरफ जा सकते हो। तो दोनों की भी कैटेगरी अलग अलग है, दोनों भी फ़ोन यूजेस के लिए, अलग अलग यूजेस के लिए बेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। बट पोको X3 Pro सच में पावरफुल डिवाइस है, यही साबित होता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर भी कर देना, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।